गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम यू ऑल आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जुलाई की क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट, जो कि है आपकी वर्कशीट नंबर 2। आज जो टॉपिक है, आज हमें नंबर्स का टॉपिक दिया हुआ है कि अलग अलग तरीके के नंबर्स कौन से होते हैं, उन्हीं नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आपकी वर्कशीट कहती है, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर्स। नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द एडजेसेंट फिगर शोज वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये जो बगल का फिगर है, बिल्कुल साथ वाला फिगर है, ये आपको बता रहा है कि अलग अलग तरीके के नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए, सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में दो कैटेगरी हैं, एक होते हैं आपके रैशनल नंबर्स और एक होते हैं आपके इरैशनल नंबर्स। जितने भी नंबर रूट वाले हैं, √2, √3 या पाई, ये सारे आपके इरैशनल नंबर्स हैं। जबकि जो नंबर्स होते हैं 2/5, 3/7, 1/2, जिनको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं। फिर आते हैं आपके इंटीजर्स। तो आपके रियल नंबर्स के अंदर आते हैं इंटीजर्स, जो पूरे नंबर हैं, जैसे -5, -6, 1, 2। और फिर आते हैं होल नंबर्स, होल नंबर जैसे 0। और लास्ट में आते हैं नेचुरल नंबर्स, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो भी आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो बेस्ड ऑन द फिगर ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है। क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल, इंटीजर, होल एंड इरैशनल नंबर्स। तो ये जो नंबर आपको दे रखे हैं, बोला है कि इन नंबर्स को क्लासीफाई करो कि ये कैसे नंबर्स हैं। सबसे पहला नंबर दे रखा है आपको 7। तो 7 आप देखिए, 7 कौन सी कैटेगरी में आएगा? नेचुरल नंबर्स में। फिर आपको दूसरा नंबर दे रखा है -7/11। -7/11 कौन सी कैटेगरी में आएगा? देखिए, -7/11 होगा रैशनल नंबर। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -7/11 जो है वो रैशनल नंबर है, और 7 हमारा नेचुरल नंबर था। इसके अलावा तीसरा जो है वो है 23/25। तो 23/25 भी क्या होगा? ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है। फिर -5, तो -5 हो जाएगा आपका इंटीजर। फिर दे रखा है पाई, तो पाई तो आपका इरैशनल नंबर होता है, हमने डिस्कस किया ही था। फिर 27 एक होल नंबर भी है, और 27 आपका नेचुरल नंबर भी है। √7 इरैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, √7। 8 होल नंबर की कैटेगरी में आएगा, 8, और नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आएगा 8। 0 होल नंबर की कैटेगरी में आएगा 0। √11 अगेन इरैशनल नंबर हो गया, √11। 31/45 आएगा आपका रैशनल नंबर। अगला है √5, तो √5 अगेन इरैशनल नंबर बनेगा। और -2/9 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये बिल्कुल आपके सामने हमने सारे नंबर्स को क्लासीफाई कर दिया कि कौन सा नंबर किस टाइप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे वर्कशीट में एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि गुरमीत रीड 1/5 ऑफ द चैप्टर इन द मॉर्निंग एंड 2/5 ऑफ द चैप्टर इन द इवनिंग। व्हाट इज द टोटल पोर्शन रीड बाय गुरमीत? तो 1/5 उसने सुबह पढ़ा, और 2/5 उसने शाम को पढ़ा। तो हमने 1/5 और 2/5 को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3/5। यानी कि गुरमीत ने पूरे चैप्टर में से 3/5 जो था वो पढ़ लिया। अगला है कि रमेश फिनिश्ड 3/5 ऑफ हिज होमवर्क, व्हाट पोर्शन इज लेफ्ट फॉर कंप्लीशन? भाई, टोटल काम हमेशा 1 होता है। जब भी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो टोटल काम हमेशा 1 है। इसमें से फिनिश्ड पोर्शन कितना है? 3/5। तो 1 में से 3/5 वो कंप्लीट कर चुका है, तो बचा हुआ कितना होगा? 1 - 3/5 यानी कि 2/5। तो 2/5 वाला पार्ट जो है वो बचा हुआ है, और बाकी वो कंप्लीट कर चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उन्होंने किया है वो है, 3 टर्म्स है, इनको मल्टीप्लाई किया है। तो याद रखिए, जब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंप्लीफाई भी करते हैं। जैसे यहाँ 3 से ये 3 कट सकता है, 3 3 9 हो सकता है। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई किया उन्होंने। सिंप्लीफाई करके जब सॉल्यूशन निकाला, तो इस फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आया है 1/9, और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आया है 7/4,
जिसको मिक्स फ्रैक्शन में 1/3/4 के तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन उन्होंने हमें दिए हैं, तो अब उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महिमा कवर्स 1/7 ऑफ अ जर्नी ऑन मंडे। तो महिमा ने क्या किया, महिमा ने मंडे को जो भी उसकी जर्नी थी, जो भी उसकी यात्रा थी, उसका 1/7 हिस्सा उसने मंडे को कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद शी कवर्स 3/4 ऑफ अ जर्नी ऑन ट्यूसडे। मंडे के बाद ट्यूसडे को भी उसने कुछ यात्रा करी और ट्यूसडे को उसने 3/4 हिस्सा जो था वो ट्यूसडे को ट्रेवल कर लिया। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच पोर्शन ऑफ द जर्नी शी हैज़ कवर्ड सो फार। तो कितना कवर किया उसने, तो हम कहते हैं कवर्ड उसने किया 1/7 प्लस 3/4। देखिए, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। सिंपल तरीका ये कहता है, इस 7 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 4 हो गया 28, और बाकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को 1 से किया, 4 1 4, प्लस 7 को 3 से किया, 7 3 21, आपका आंसर आ गया 21 और 4 25/28, यानी कि इतनी जर्नी वो कंप्लीट कर चुकी है। तीसरा पार्ट है, हाउ मच पोर्शन ऑफ द जर्नी इज लेफ्ट। कितना लेफ्ट है, तो हम कहते हैं जर्नी लेफ्ट। भैया आपको पता है टोटल जर्नी तो एक ही है, इस एक में से उसने 25/28 तो कर लिया है। इस 1 के अपॉन में 1 लिख लेते हैं, 1 और 28 एलसीएम हो जाएगा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 माइनस 25, 28 माइनस 25 आता है 3/28। तो इतना काम जो है उसका अभी बचा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ यू एट हाफ ऑफ योर चपाती, यानी कि आपके पास एक रोटी थी, एक चपाती थी, एंड यू एट हाफ ऑफ इट, उसमें से आपने आधी खा ली। तो एक चपाती थी, इसमें से आपने आधी खा ली, तो कितनी बची अब आपके पास, आधी ही बची। इन बिटवीन योर फ्रेंड अराइव्ड, इस बीच में आपका दोस्त आ गया। देन यू गेव हाफ चपाती टू योर फ्रेंड, और आपने अपने दोस्त को इस आधी दे दी फ्रॉम द रिमेनिंग चपाती, जो बची हुई है, यानी आधी चपाती का भी आधा हिस्सा आपने दिया। तो आधी चपाती का आधा हिस्सा कितना होगा, 1/4। हाउ मच पोर्शन ऑफ चपाती यू आर लेफ्ट विद एज कंपेयर टू द फुल चपाती। तो अब आपके पास कितना बचा, तो देखिए आपके पास एक चपाती थी, माइनस इसमें से आधी आप खा गए, तो कितनी बची आपके पास, आधी बची। इस आधी में से भी आधी आपने अपने दोस्त को दे दी, यानी कि 1/4 हिस्सा दे दिया। तो कितना बचा आपके पास, 4 2 8, 4 माइनस 2 यानी कि 2/8। 2/8 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, यानी कि आपके पास जो हिस्सा बचा हुआ है लेफ्ट चपाती, वो भी है 1/4। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहला है 13/15 मल्टीप्लाई 18/26 मल्टीप्लाई 25/54। कैसे करते हैं इनको सॉल्व, इसे सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसे कैंसिल करेंगे, काटेंगे। कैसे, 13 का टेबल में 13 1 13, 13 2 26, ऐसे ही 9 के टेबल में 9 2 18 और 9 6 54, 5 के टेबल में 5 3 15
और 5 5 ज़ा 25, 2 से स्ट्रेट 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 5/6 इंटू 3 18, आंसर आ गया 5/18। तो आपका आंसर 5/18 आ गया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 343/625। एक मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि अगर फ्रैक्शंस डिवाइड हो रहे हों तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को तो सिंपल लिखते हैं, लेकिन सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके और रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जो यहाँ 49/25 है, अब वो हो जाएगा 25/49। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आपका आंसर क्या आता है। 25 1 ज़ा 25 होता है, 25 ज़ा 625 होता है। ऐसे ही 49 1 ज़ा 49 एंड 49 7 ज़ा 343 होता है। मैंने डिवाइड कर दिया बिल्कुल इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा आंसर आ गया 7/25। तो इसी के साथ हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट एंड हो गई है। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।